हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसा है सब बच्चों के सबके बढ़िया। तो जैसा आपने खबर सुनी होगी कि 18वीं लोकसभा में लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ जिसमें ओम बिरला जी चुनाव जीत के आए। यह स्वतंत्र भारत के 72 साल के इतिहास में पहली बार हुआ जब लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हुआ जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी चुन के आए। आइए इनके बारे में बात करते हैं कि इनके क्या संवैधानिक प्रावधान हैं, क्या शक्तियां हैं, क्या पावर इनको दी गई हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओम बिरला जी चुन के आए, मोदी जी इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी इनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, फिर किरण रिजिजू जी जो ओम बिरला को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये ओम बिरला जी और साथ में के सुरेश ये दोनों खड़े हुए थे। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से थे और ये इंडिया गठबंधन की तरफ से थे जिसमें ओम बिरला जी विजयी प्राप्त हुए। ये कोटा से सांसद है, कोटा से एमपी है और ये केरला से एमपी है। आगे चलते हैं। ये ओम बिरला जी जो अब 5 साल तक लोकसभा को चेयर करेंगे, यहाँ पर इनका इलेक्शन हुआ था। अब बात करते हैं कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बारे में संवैधानिक प्रावधान या संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 93 में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा का एक स्पीकर होगा, एक डेप्यूटी स्पीकर होगा। ये कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 93 में। और आगे कहा गया है कि द हाउस ऑफ द पीपल शेल एज सुन एज मे बी चूज 2 मेंबर ऑफ द हाउस टू रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। नए लोकसभा आने के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव दो सदस्य के रूप में किया जाएगा। और आगे कहा गया है कि सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर बिकम वेकेंट, अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सीट वेकेंट होती है तो वहां पर अनदर मेंबर यानी सदन के किसी अन्य सदस्य को, वरिष्ठ सदस्य को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इतिहास की बात करें तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब आया था 1919 में, तब इसमें डेप्यूटी स्पीकर को और स्पीकर को दोनों की व्याख्या थी, जिसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट होगा और वाइस प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट को तो स्पीकर कहा गया था इसमें, और डेप्यूटी स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट को कहा गया था। इसी रिफॉर्म में बात की गई थी कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। इसमें कहा गया था कि एक डायरेक्टी होगा। इसमें कहा गया था ब्रिटिश भारत में 1919 में जब वहां पर संसद थी तब इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया। इसी में एक हाई कमिश्नर ऑफिस की बात कही गई थी जो लंदन में होगा। जैसे डिप्लोमेसी होती है जो उसमें डिप्लोमेट को नियुक्त किया जाता है किसी अन्य देश में, वैसे ही हाई कमिश्नर की पोस्ट ऑफिस को क्रिएट किया गया था लंदन में। इसी रिफॉर्म के तहत वुमेन को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया था। इंडिया एक ऐसी प्रथम कंट्री है जो स्वतंत्र होने के बाद तुरंत महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया है। दुनिया में ऐसी कोई अदर कंट्री नहीं है जिसने किसी स्वतंत्र होने के बाद तुरंत महिला को वोट का अधिकार दिया गया। इसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट सब्जेक्ट व डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। जैसे संविधान की अनुसूची 7 में कहा गया है कि एक समवर्ती सूची होगी, संघ सूची होगी, केंद्र सूची होगी, वैसे ही 1919 के टाइम पे एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट की सूची रखी गई थी। बात करते हैं कि स्पीकर की क्या क्या पावर है। जब संयुक्त सेशन होता है तब स्पीकर सदन का नेता होता है। अगर स्पीकर नहीं है तो इनके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेगा। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही नहीं है तो वहां का जो राज्यसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन है, जो सभापति नहीं उपसभापति राज्यसभा का, वो संयुक्त बैठक को चेयर करेगा। फिर बिल कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है इसको कौन सर्टिफाइड करेगा? स्पीकर करेगा। फिर राइट टू वोट, कास्टिंग वोट, अगर किसी बिल पर वोटिंग होती है तो अगर वोट 50/50 के रेशियो में आते हैं तो उसमें जो कास्टिंग वोट होगा, निर्णायक वोट होगा, वो स्पीकर का होगा। स्पीकर का और कार्य क्या है? किसी भी सदन की बैठक को स्थगित कर सकते हैं किसी टाइम तक। या और कार्य क्या है? स्पीकर बहुत सारी कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं, उसका निर्माण भी करते हैं, जैसे जनरल पर्पस कमेटी, रूल कमेटी, बिजनेस कमेटी। स्पीकर का और कार्य क्या है? यूएसए की जैसे संसद उसको कांग्रेस कहते हैं, इंडिया में संसद है, तो कांग्रेस और संसद के बीच में जो लिंक का काम करता है वो कौन करेगा? वो करेगा स्पीकर करेगा। उसे कहते हैं कि आईपीजी इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप का चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर होता है। इसके अलावा मनी बिल डिसाइड ये स्पीकर ही करेगा। और इसकी योग्यता क्या होती है? योग्यता स्पीकर की होती है कि ये सदन का नेता होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। अमूमन लोकसभा का ही होता है क्योंकि परंपरा ये चली आ रही है कि स्पीकर जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा और डेप्यूटी स्पीकर होगा वो विपक्ष की पार्टी का होगा। अब बात करते हैं कि स्पीकर के पद के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि कहा गया है कि स्पीकर का पद कहीं ना कहीं असंवैधानिक रूप से यूज किया गया है।
कैसे किया गया, इसके दो कारण देखने को मिलते हैं मुझे। पहला कि स्पीकर का पद, क्योंकि स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन सा मनी बिल होगा, कौन सी नहीं होगा। तो मनी बिल की आड़ में रूलिंग पार्टी के बहुत सारे जो बिल होते हैं वो पास कर दिए जाते हैं, क्योंकि मनी बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन उनकी राय को एक्सेप्ट करना ना करना लोकसभा के ऊपर निर्भर है। तो वो भी 14 दिन के अंदर राज्यसभा में ही रखते हैं और फिर लोकसभा में आ जाते हैं। तो बहुत सारे बिल जो इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया के आम आदमी से संबंधित जो बिल होते हैं, वो बिल मनी बिल के आड़ में बहुत सारे बिल पास करवा दिए जाते हैं। जैसे 2016 में आधार का बिल पास करवाया था। दूसरा एक कारण दिखता है जिसमें स्पीकर के पद पे प्रश्न लगता है, दूसरा है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ एनी हाउस, कि अगर किसी सदन के सदस्य की निरर्हता डिस्क्वालीफाई करना है, जैसे उसको एंटी डिफेक्शन दल बदल नीति के तहत, जो दल बदल नीति 10वें अनुसूची और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत लाया गया था, जिसमें दल बदल, कोई नेता किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में आता है तो वो दल बदल होता है। तो उसमें दल बदल में किसी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई करना है, अगर वो नियमों के अधीन दल बदल नहीं हो रहा है तो उसे डिस्क्वालीफाई करना है, तो उसका हक किसके पास होगा, स्पीकर के पास। तो कहीं ना कहीं स्पीकर रूलिंग पार्टी का है, तो वो रूलिंग पार्टी के मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं करके विपक्ष की पार्टी के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करता है। तो ये भी प्रश्न लगता है कि स्पीकर का पद हमेशा रूलिंग पार्टी के मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं करके नेता प्रतिपक्ष के पार्टी के सदस्य को ही डिस्क्वालीफाई करता है सदन से। जैसे राहुल गांधी का केस अभी कर्नाटक में, उन्होंने मोदी के सरनेम का मिसयूज किया था, जिस पे उन पर डिफेमेशन केस लगा और हाईकोर्ट ने उनको 5 से 6 साल तक सदन में ना रहने की अनुमति दी। तो उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन का केस का निर्णय हमेशा किनके पास था, वो स्पीकर के पास था। हालांकि उस पिटिशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया और अभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो राहुल गांधी बन के हैं। वैसे जो ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, जब भी नई लोकसभा बनती है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन होता है, जिसमें संसदीय प्रणाली का मंत्री नियुक्त होता है, जैसे इसमें किरेन रिजिजू थे। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का चयन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, जो अभी भर्तृहरि बलराम चुन के आए थे। फिर वो प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवाता है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के दोनों के अपने कैंडिडेट उतारते हैं और सदन में चुनाव होता है। ध्वनि मत के द्वारा उनका चयन किया जाता है। ध्वनि मत क्या होता है कि जिनके जो उम्मीदवार है उनके प्रेजेंस में अगर जिसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, यानी कि मान लो अभी के सुरेश खड़े हुए थे, ओम बिरला जी के पक्ष में अगर आवाज़ ध्वनि ज़्यादा आ रही है, यस और नो की, यस की ध्वनि ज़्यादा आ रही है, तो उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये था स्पीकर के बारे में सब कुछ, जिसमें आपने जाना कि स्पीकर की शक्तियाँ क्या है, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, हाल ही में वो इतनी चर्चा में क्यों आए, क्यों नेता पक्ष और विपक्ष ने बवाल खड़ा किया, वो चुनाव हुआ 72 साल में पहली बार। तो ऐसे हम करंट अफेयर के मुद्दे के लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।